इतना सिंपल बना देंगे ना कि एग्जाम में आप इस सेक्शन को फोड़ के आओगे। लेट्स डाइव इन। कभी सोचा है आपने कि एक दांत जो हड्डी के इतना अंदर छुपा हुआ है आखिर आपके मुंह में आता कैसे है? ये कोई मैजिक नहीं है यार, इट्स अ फैसिनेटिंग बायोलॉजिकल प्रोसेस। और आज हम उस एपिक जर्नी को स्टेप बाय स्टेप डीकोड करने वाले हैं। ओके, सबसे पहले एक मेजर कंफ्यूजन क्लियर करते हैं, इरप्शन वर्सेस इमर्जेंस। ये वाइवा का फेवरेट क्वेश्चन है। इरप्शन दोस्तों वो पूरी जर्नी है बोन के अंदर से लेकर उसकी फाइनल फंक्शनिंग पोजीशन तक, और इमर्जेंस वो बस वो एक छोटा सा मोमेंट है जब दांत पहली बार गम से बाहर झांकता है। सिंपल राइट? ये याद रखना। तो इस पूरी पिक्चर का डायरेक्टर कौन है? वो है द डेंटल फॉलिकल। आप इसे प्रोजेक्ट मैनेजर समझ लो। ये डेवलपिंग टूथ के चारों तरफ एक छोटा सा बैग है, और यही मास्टरमाइंड है जो सब कुछ कंट्रोल करता है, रास्ता साफ करने से लेकर फाउंडेशन बनाने तक। और सबसे जरूरी बात, इसके बिना इरप्शन हो ही नहीं सकता। गेम ओवर। अब जैसे हर मूवी में होता है, इस दांत की लाइफ जर्नी के भी 3 मेन एक्ट्स हैं। अगर आप इन 3 फेजेस को समझ गए ना, तो पूरा कॉन्सेप्ट एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। चलो इसका रोड मैप फटाफट देख लेते हैं। एक्ट 1 प्री इरप्टिव फेज। ये दांत के बचपन के दिन है जब वो जॉ के अंदर अपनी सही पोजीशन ले रहा होता है। एक्ट 2 इरप्टिव फेज। ये है मेन इवेंट जब दांत अपना सफर तय करके मुंह में एंटर करता है। और एक्ट 3 पोस्ट इरप्टिव फेज। ये लाइफ लॉन्ग चलता है जिसमें दांत वेयर एंड टेयर जैसे चेंजेस के लिए एडजस्टमेंट्स करता रहता है। लेकिन इस दांत को इतना लंबा सफर तय करने के लिए फोर्स, वो धक्का कहाँ से मिलता है? इस मूवमेंट के पीछे इंजन क्या है? साइंटिस्ट के पास इसकी अलग अलग थ्योरीज हैं। चलो मैं सस्पेक्ट्स को देखते हैं। तो हमारे पास कुछ कंपीटिंग आइडियाज हैं। रूट फॉर्मेशन थ्योरी कहती है कि बढ़ती हुई रूट दांत को ऊपर धक्का देती है। बोन रिमॉडलिंग थ्योरी कहती है कि बोन खुद ही ऊपर से रास्ता साफ करता है और नीचे से सपोर्ट बनाता है। पीडीएल ट्रैक्शन थ्योरी कहती है कि छोटे छोटे लिगामेंट्स दांत को रस्सियों की तरह ऊपर खींच रहे हैं। और वास्कुलर प्रेशर थ्योरी कहती है कि नीचे के टिश्यूज में बढ़ा हुआ ब्लड प्रेशर पुश देता है। मजेदार बात यह है कि मॉडर्न साइंस कहती है कि ये एक टीम एफर्ट है, जिसमें बोन रीमॉडलिंग और पीडीएल ट्रैक्शन थ्योरीज सबसे इंपॉर्टेंट प्लेयर्स हैं। और दोस्तों, इस कोट पे ना एक स्टार लगा लो। केहिल और मार्क्स ने साफ साफ कहा कि डेंटल फॉलिकल ही असली हीरो है। वो कहते हैं कि फॉलिकल इतना इंपॉर्टेंट है कि वो दांत के क्राउन के बिना भी इरप्शन करवा सकता है। ये इसके सेंट्रल रोल को ब्रिलियंट तरीके से दिखाता है। एग्जाम में ये पॉइंट जरूर लिखना। ठीक है, अब बात करते हैं कब की। दांत कब आते हैं और कैसे प्राइमरी दांत यानी दूध के दांत परमानेंट दांतों के लिए जगह बनाते हैं। इसे हम कहते हैं द ग्रेट टूथ स्वैप। यार, इस चार्ट को तो दिमाग में प्रिंट कर लो। ये आपके एग्जाम्स के लिए प्योर गोल्ड है। एक मोमेंट के लिए देखो इसे। नोटिस करो कि पहला प्राइमरी दांत, जो यूजुअली नीचे का सेंट्रल इंसाइजर होता है, 6 से 10 महीने में आता है। और पहला परमानेंट दांत, वो है फर्स्ट मोलर, जो 6 साल की उम्र में आता है। इसीलिए उसे 6 ईयर मोलर भी कहते हैं। इस चार्ट को ध्यान से पढ़ना। तो ये प्राइमरी दांत जाते कैसे हैं? इस प्रोसेस को कहते हैं एक्सफोलिएशन। ये बेसिकली प्राइमरी दांतों का नेचुरल शेडिंग है, और इसका मेन ड्राइविंग फोर्स है नीचे से आ रहे परमानेंट दांत का प्रेशर। और इस प्रोसेस का हीरो कौन है? मिलिए ओडोंटोक्लास्ट से। ये है हमारी स्पेशल डेमोलिशन क्रू। जब परमानेंट दांत ऊपर आता है तो ये ओडोंटोक्लास्ट्स एक्टिवेट हो जाते हैं और प्राइमरी दांत की रूट्स को धीरे धीरे खाने लगते हैं या रिसॉर्ब करने लगते हैं। इससे वो ढीला होकर गिर जाता है। अब ये टेबल ये गारंटीड मार्क्स फेचर है, लास्ट मिनट रिवीजन के लिए एकदम परफेक्ट। चलो जल्दी से कंपेयर करते हैं। डेफिनेशन: इरप्शन मतलब दांत का मुंह में आना, एक्सफोलिएशन मतलब प्राइमरी दांत का गिरना। मेन सेल्स: इरप्शन के लिए ऑस्टियोक्लास्ट और फाइब्रोब्लास्ट, जबकि एक्सफोलिएशन के लिए ओडोंटोक्लास्ट। ड्राइविंग फोर्स: इरप्शन के लिए डेंटल फॉलिकल, पर एक्सफोलिएशन के लिए इरप्टिंग परमानेंट टूथ। देखा, साइड बाय साइड कंपेयर करने से कितना ईजी हो जाता है। तो ये सब जानना इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि कभी कभी इस परफेक्ट जर्नी में प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, और एज फ्यूचर डेंटिस्ट आपको पता होना चाहिए कि क्या गलत हो सकता है, ताकि आप अपने पेशेंट्स को अच्छे से ट्रीट कर सको। तो चलो एक रैपिड फायर राउंड करते हैं कॉमन प्रॉब्लम्स का। एक्टोपिक इरप्शन, दांत गलत रास्ते पे निकल गया। डिलेड इरप्शन, दांत पार्टी में आने में लेट हो गया। इम्पैक्टेड टीथ, सबसे कॉमन एग्जांपल है विजडम टीथ, जहां दांत बेचारा ब्लॉक हो गया है। सबमर्ज्ड टीथ, जब दांत हड्डी से ही चिपक जाता है और निकल नहीं पाता। और आखिरी में नैटल या नियोनेटल टीथ, वो दांत जो पैदाइश के वक्त या पहले महीने में ही मौजूद होते हैं। और आपके लिए एक कूल फैक्ट: नेटल टीथ जो पैदाइश के टाइम पे होते हैं, वो नियोनेटल टीथ से जो पहले महीने में आते हैं 3 गुना ज्यादा कॉमन है। छोटी सी डिटेल है, पर वाइवा में एग्जामिनर को इंप्रेस करने के लिए बढ़िया पॉइंट है।
और अब सबसे जरूरी फाइनल टिप। जब भी एग्जाम में इरप्शन पे कोई भी क्वेश्चन आए, अपना आंसर हमेशा डेंटल फॉलिकल के रोल को हाईलाइट करके शुरू करना। ट्रस्ट मी, इससे एग्जामिनर समझ जाएगा कि आपको कोर कॉन्सेप्ट पता है। डेंटल फॉलिकल इस पूरी कहानी का की है, डायरेक्टर है, हीरो है। तो ये थी दांत की पूरी एपिक जर्नी। आई होप अब सब कुछ क्रिस्टल क्लियर हो गया है और आप सुपर कॉन्फिडेंट फील कर रहे हो।